नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। दिल्ली से एक अहम राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस के एससी विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली स्थित 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राजेंद्र पाल गौतम ने जानकारी दी कि 12 तारीख को रन अम्बेडकर रन कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह मैराथन दिल्ली के मंडी हाउस से शुरू होगी, जिसमें हजारों की संख्या में युवा भाग लेंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और सांसद भी इसमें शामिल होंगे। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने राजेंद्र पाल गौतम से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ खास बातचीत करने की एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम है। सर, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसमें कहा कि रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से पूरा है, क्या कुछ इसका मेन बेस क्या है? इसका बेस एक ही है कि हम पूरे देश के लोगों को जागरूक करें कि देश नफरत से नहीं चलता, देश मोहब्बत से चलता है। देश में जाति धर्म के नाम के बंटवारे की वजह से देश कमजोर होता है। आओ हम सब लोग मिलकर देश के संविधान के लिए दौड़े, हम सब लोग मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए दौड़े और इस सामाजिक परिवर्तन की मैराथन में हिस्सा लेकर हम अपने पूरे समाज को कैसे साथ लेके भारत को मजबूत कर सकते हैं, इस दिशा में सब लोग एक साथ आए। लेकिन लगातार सरकार ये कहती है कि संविधान को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तार-तार कर दिया है, संविधान के साथ में नहीं चलते, वो विरुद्ध काम करते हैं। जब भी पार्लियामेंट होता है तो इस तरीके की वो लोग बार बार वहां प्रदर्शन करते हैं, संविधान को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी की सरकार का संसद चलाने की मंशा है ही नहीं। आप वो याद कीजिए, यूपी के टाइम पे कितने लंबे समय तक लगातार बीजेपी ने संसद को नहीं चलने दिया और एक आज देख लीजिए लगातार संसद चल रही है। लेकिन जनता के मुद्दे जब भी उठाने की कांग्रेस पार्टी या विपक्ष कोशिश करता है, इंडिया गठबंधन के लोग जब कोशिश करते हैं तो बीजेपी उसको अलाउ नहीं करती। स्पीकर के माध्यम से वो सदस्यों को सस्पेंड कर देती है या जो भी स्पीकर से किसी विषय को डिस्कशन के लिए मांगा जाता है वो उसको रिफ्यूज कर देते हैं। वो पूरा का पूरा जो बीजेपी उनको जो लिख के देती है, स्पीकर निष्पक्ष होने की बजाय वो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं और जो जनहित के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, जब भी कोई जायज मुद्दों पे चर्चा विपक्ष चाहता है, इंडिया गठबंधन चाहता है, तो उसको स्पीकर साहब अलाउ नहीं करते हैं। तो ये सोच तो बीजेपी की नकारात्मक सोच है और सदन अगर स्टॉल होता है तो उसके लिए स्पीकर साहब और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। चलते सदन में कोई भी बोलता तो बीच बीच में किरण रिजिजू खड़े रहते हैं, आपने देखा होगा। ऐसा कभी आपने देखा है कि कोई संसदीय कार्य मंत्री बार बार बीच में खड़ा हो जाए? अरे उनको बात पूरी करने दीजिए, आपको कोई सफाई पेश करनी है बाद में कीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरी बात, जब विपक्ष का कोई आदमी बोलता है तो स्पीकर उसको तुरंत रोक देते हैं, बीच में टोकते रहते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग उलझुल कुछ भी बोल देते हैं, उसको रोकते नहीं है। एक तरफ वो जब विपक्ष के लोग बोलते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग बोलते हैं, तो हमेशा कहते मुद्दे पे आओ, रोक देते हैं, बोलने नहीं देते। लेकिन हमेशा बीजेपी के लोग कभी कोई 50 साल पुराना कोई कुछ लेके चला आता है, उसको वो पूरा बोलने के समय देते हैं। तो ये जो निष्पक्षता खत्म हो गई है और डेमोक्रेसी को स्पीकर साहब और भारतीय जनता पार्टी मिलकर खत्म कर रही है। सर, आखिरी सवाल ये है कि आज की डब्ल्यूसी की बैठक है, 33% आरक्षण को लेकर के आप लोग की एक बैठक होने वाली है। क्या कुछ लगता है, क्योंकि लगातार बीजेपी सरकार ये कह रही है कि 10 साल से ये जो आरक्षण वाला जो मुद्दा था, इसको कांग्रेस पार्टी जो है लगातार दबा करके रखी है, इस पर आगे नहीं बढ़ना? नहीं, अभी मैंने बताया प्रेस वार्ता में कि आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण कांग्रेस पार्टी ही लेके आई थी और उस वक्त अनेकों बड़े ओबीसी से जुड़े, दलित से जुड़े बड़े नेताओं ने एक पक्ष रखा था कि इस आरक्षण को लागू तो किया जाए, लेकिन इसमें एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को हिस्सेदारी दी जाए, जिसके लिए ये इतना टाइम लगा और अभी भी वही मांग है। और मुझे पूरा विश्वास है आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में भी ये फैसला होगा कि इस आरक्षण के अंदर महिला आरक्षण को तुरंत लागू जल्दी से जल्दी किया जाए और इसमें एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं को भी हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित की जाए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।